हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है और डांसर सनातन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने जो वीडियो में बोला है वो सुन करके तो मैं भी चौंक गई थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसा उन्हें लगा है और लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है। जो उनके सब्सक्राइबर हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें भी ऐसा ही लगा है। क्या है मामला, हम आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि सनातन का कल एक वीडियो आया। पहले तो उन्होंने अपने साले साहब के बारे में बताया कि भाई वो कुछ चीज़ें नहीं बताए थे, तो वो उन्होंने बैठ करके बातें की। इस समय उनके व्लॉग नॉर्मल ही आ रहे हैं और डेली एक ही वीडियो आता है, ज़्यादा नहीं आते हैं। भाई इस स्थिति में कौन वीडियो बनाना चाहेगा, लेकिन भाई ये इनकी रोज़ी रोटी है, इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। और हम भी उनसे यही कहेंगे कि भाई आप वीडियो बनाइए, हम सब आपका सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि जो उनके साले के साथ हुआ वो अचानक से नहीं हुआ, मतलब कुछ महीनों से, 1-2 महीनों से ऐसा हो रहा था उनके साथ, बार बार घटनाएं हो रही थी। तो उनका मानना है कि हो सकता है भगवान इशारा दे रहे थे या ये एक निश्चित था कि इनके साथ ऐसा होगा। इनकी एक मोटरसाइकिल थी और वो मोटरसाइकिल इनकी फेवरेट थी, पहली मोटरसाइकिल थी जिसे ये बहुत पसंद करते थे। लेकिन इनके साले साहब, जैसे कि पहले इन्होंने हमें नहीं बताया था कि उनके घर आना जाना है या बातचीत होती है, तो भाई इन्होंने क्लियर किया कि हाँ बातचीत होती थी, आना जाना था, पर उतना नहीं था। लेकिन इनके साले साहब आए और ये मिले, मोटरसाइकिल लेकर उनके साले साहब चले गए। 2 महीने पहले की बात है। लेकर गए और एक चौराहे पर उनका एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में उनके दांत टूट गए थे, आगे के 2 दांत, और चोटें भी आई थी और इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। उसी दिन इनकी दीदी के घर में, यहाँ सावित्री के घर में अन्नप्राशन था, जो कि वीडियो हमने देखा था। तो ये सब वहाँ चले गए थे, इसीलिए सावित्री परेशान थी और अंजलि भी परेशान थी, पर हमें नहीं बताया गया था कुछ भी। लेकिन कल सनातन ने पूरी बातें क्लियर की कि उस वक्त वो हादसा हुआ था और उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, परेशान हो गए थे कि भाई उसे छोड़ करके भी नहीं जा सकते थे और इधर सावित्री दीदी के घर भी जाना था। अब इस जगह पर मैं एक बात और ऐड करूँगी कि सनातन इस स्थिति में भी अपनी बहन को नहीं भूले, लेकिन सावित्री दीदी अपने भाई को भूल गई। तो सनातन वहाँ पहुँचे थे, उसका अन्नप्राशन हुआ, उनकी बेटी का सब कुछ हुआ। उसके बाद आते हैं और वो गाड़ी वो बेच देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि गाड़ी घर पर रहेगी तो ये दोबारा फिर से ले जाएगा और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लड़के हैं। अब नए नए लड़के ऐसे गाड़ियाँ जिस तरह से चलाते हैं वो सेफ नहीं होता है। तो सनातन ने गाड़ी बेच दी, बल्कि अंजलि ने रोका भी था। उसके बाद ये गए थे महाकुंभ नहाने। महाकुंभ नहाने गए और रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा थी, उस वक्त सब बच गए। पर उस वक्त हमें ये नहीं पता था उस गाड़ी में चिंटू भी था। तो सनातन ने ये बताया कि चिंटू जिस साइड बैठा था, गाड़ी उसी साइड ठुकी थी। मतलब कि उस वक्त भी होनी थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो टल गई, मतलब कि सब सेफ थे। तीसरी बार ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि चिंटू नहीं रहे, मतलब इतना बुरा एक्सीडेंट था कि जिसमें उन्हें बचाया जा ही नहीं सका। तो सनातन का कहना है कि भाई ऐसे 3-3 बार वाक़ये हुए जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था, बचाया नहीं जा सकता था, लेकिन 2 बार बच गए, लेकिन तीसरी बार में नहीं बचे। मतलब कहते हैं ना, जो होनी होती है वो तो होकर रहती है, जो ऊपर वाले ने लिख दिया है वो तो होगा ही। भले ही कुछ भगवान की मर्ज़ी या किसी की पूजा पाठ या किसी की वजह से वो चीज़ें टल जाती हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक तो नहीं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था और इन्होंने बताया कि भाई हमारे रिश्ते पहले से भी थोड़ा बहुत आना जाना था, ज़्यादा मतलब उनके पापा ने एक्सेप्ट तो नहीं किया था। अब ये बातें हमें तो पहले नहीं पता थी, लेकिन सनातन ने जब बताया तो चीज़ें समझ में आई कि भाई सिर्फ उनका भाई आता था। और कुछ लोगों ने कहा था कि भाई इनका भाई स्माइल नहीं करता है। इस बात पर भी सनातन ने कहा कि भाई इसीलिए वो स्माइल नहीं करता था, क्योंकि उसके आगे के 2 दांत टूट गए थे और फिर इन्होंने लगवाए भी थे नए दांत। तो हो सकता है इसी वजह से ऐसा कुछ रहा हो। और ये बात को इन्होंने कहा तो 2-3 महीने, लेकिन 6 महीने हो गए हैं, लगभग 6 महीने हम मान सकते हैं।
तो इन्होंने ऐसे ही अपनी सारी बातें बताई और जो रोज का रूटीन होता है वो उन्होंने किया। भाई नहाने गए, नहाकर पूजा वगैरह की, उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद इनका दूसरा वीडियो आता है दूसरे दिन दूसरा वीडियो आता है और बहुत ही नाराज़ नज़र आए। अब नाराज़गी का रीज़न अगर आप लोग सुनेंगे तो भाई चौंक जाएंगे। मैं भी चौंक गई थी, क्योंकि इन्होंने बताया कि मेरे सिर्फ 2 चैनल हैं, एक डांसर सनातन और एक सनातन महतो, ये 2 चैनल है। इनके बारे में तो मुझे पता था, लेकिन इस दौरान इतने सारे चैनल इन्हीं के नाम के आ रहे हैं और उसमें वीडियोस भी आ रहे हैं। तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। इनके इतने सारे चैनल हैं, इतने वीडियोस हैं, सावित्री के भी कई नए चैनल हैं, लेकिन इन्होंने क्लियर किया कि भाई हमारे सिर्फ 2 चैनल हैं और उसमें से सनातन महतो पे तो हम वीडियो डाल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ डांसर सनातन पे हम वीडियो डाल रहे हैं। और दूसरे चैनल जो नए बने हुए हैं, जिन्होंने बनाए हैं, वो हमारे वीडियो ही उठा करके चिपका देते हैं और उसमें मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। भाई यही सोच करके मैंने भी कई वीडियो देखे और मुझे लगा कि ये उनका ही वीडियो है। लेकिन इतना बड़ा चीट, मतलब यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और सनातन इतने सीधे हैं कि वो कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनका ही नुकसान है। उन्होंने कहा कि आप लोग उन रिपोर्ट मार सकते हैं कि उनका वीडियो उठा करके आप यूज़ नहीं कर सकते हो, फुल वीडियो उठा करके यूज़ कर दिया और ऐसे अभद्र टाइटल थंबनेल लगा दिए हैं। तो उनका कहना है कि भाई आप लोग अपना वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, और अगर मेरे बारे में भी बताना है, कुछ कहना है, तो अपनी आवाज़ में बनाइए। तो सनातन ने क्लियर कहा है। जैसे कि मेरे वीडियो में भी कुछ लोग आकर बोलते हैं कि आप अपना वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं। तो भाई देखो, मैं उनका वीडियो नहीं छापती हूँ यहाँ पर, मैं रिएक्शन चैनल बनाती हूँ। तो रिएक्शन चैनल में मुझे बोलना होता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके यहाँ चल रहा है, ये बताना मेरा काम है। तो मैं कर रही हूँ। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर आकर ना बोलिए, ये जा कर के आप उन चैनल्स पर बोलिए जो उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनका यही कहना है कि भाई मेरे व्यूज़ इतने नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यही मेरी रोज़ी रोटी है। अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा तो भाई कैसे चलेगा सब कुछ। लेकिन व्यूज़ उतने नहीं आ पाते हैं, व्यूज़ तो कट जाते हैं, क्योंकि वो जो फेक चैनल हैं वो ये सारे व्यूज़ बटोर लेते हैं। तो भाई ये काम तो गलत है, जो भी कर रहा है तो मेरे ख्याल से तो गलत है और इन पर एक्शन भी लेना चाहिए। क्योंकि एक दो नहीं, कई चैनल्स हैं, सावित्री के भी कई चैनल्स हैं फेक नाम के। तो ये तो बहुत गलत बात है। और सावित्री का भी सिर्फ एक ही चैनल है, एक सावित्री और एक गणेश जी का चैनल है। 2 उनके हैं और 2 इनके हैं, जिसमें से कि दोनों लोगों के एक ही एक चैनल एक्टिव रहते हैं ज़्यादातर। और सनातन तो शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत कम डालते हैं। सावित्री का हाँ शॉर्ट्स वीडियो आता है तो वो उनके गणेश जी वाले चैनल पे आते हैं। बाकी कोई भी चैनल अगर आप लोगों को भी दिखता है तो वो फेक चैनल है, और वो फेक चैनल किसी मजबूर और इस तरह से परेशान इंसान को और परेशान में डाल देता है। तो ये गलत हो रहा है और मुझे भी ये सुन करके बहुत गंदा लगा कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। किसी की परेशानी का फ़ायदा उठाना बहुत गलत बात है। इस वक्त सनातन बहुत परेशान है और इसीलिए मैं उनसे बिल्कुल नहीं कहूँगी, जैसे कि लोगों ने वहाँ पर भी कमेंट किया है कि सावित्री दीदी की हेल्प करो। भाई वो इंसान कैसे हेल्प कर सकता है, वो इस परिस्थिति में है ही नहीं कि वो कहीं और जाए। आज 7वां दिन था और उन्होंने बताया कि भाई उनके घर में आज कपड़े वगैरह धुले जाते हैं। 7 दिन तक कपड़े नहीं धुले गए थे, साबुन लगाकर कोई नहाता भी नहीं था। तो आज सारी चीज़ें हुई हैं और अंजलि ने भी आज सुहाग लिया, मतलब सिंदूर लगाया। ये सारी चीज़ें आज हुई उनके घर में, जैसा कि उन्होंने दिखाया है और बताया भी। घर की स्थिति आप लोग खुद देख सकते हैं कि वीडियो में उनके घर की स्थिति बहुत ख़राब है। और वॉशिंग मशीन और फ्रिज वगैरह जो है, तो उन्होंने बताया कि भाई इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे सावित्री की, कि सावित्री जी के साथ जो हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि भाई उनकी हेल्प करी जा सकती है। लेकिन देखो मतलब हेल्प तो हम तभी करेंगे जब अगला इंसान हेल्प मांगे। हाँ, इसमें हम अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अगर वो हेल्प मांग नहीं रही हैं, अगर वो खुद खुलकर कहती हैं कि अगर आप लोगों को कोई इस विषय में नॉलेज हो कि मैं इस चीज़ से निकल सकूं बाहर या कुछ कर सकूं, तब तो हम उन्हें सलाह दे सकते हैं।
कोई रिपोर्ट कर सकता है, जैसे कि लोगों ने कहा कि भाई पुलिस में रिपोर्ट करो, ये करो, वो करो। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और जब तक उनकी तरफ से सिग्नल नहीं मिलता है कुछ, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि सावित्री ऐसा कभी कुछ करेगी, क्योंकि वो जिस छोटे से गांव की रहने वाली है, तो ये सारे कदम उठाना बहुत ही मुश्किल भरे हो सकते हैं। उसके लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि घर में वैसे ही 3 बहनें ऑलरेडी परेशान हैं, और अगर सावित्री परेशान होती है तो गांव समाज के लोग, जो कि वैसे ही उन्हें जीने नहीं देते हैं, जैसा कि सनातन का कहना था कि उनके पापा अकेले इसीलिए रहते हैं क्योंकि गांव वालों ने इनकी शादी के बाद उनको छोड़ दिया था, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया इनकी शादी को, और इनके पापा इसीलिए परेशान रहते हैं। उनके दोस्त तक नहीं मिल पाते थे। एक दोस्त था उनके पापा का जो बेस्ट फ्रेंड था, उसकी अभी हाल ही में डेथ उनकी भी हुई है, तो उनके पापा इसीलिए और भी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हो सकता है सावित्री इसी वजह से कोई कदम नहीं उठा रही है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो पापा कैसे सबका मतलब फेस करेंगे सबको, और लोग बदनामी फैलाएंगे। ये सोच होती है गांव में, और शहरों में तो लोग फटाफट जो भी करना है अपना कर दिया, लेकिन गांव में ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इसीलिए सावित्री भले ही घुट जाए या उसके साथ कुछ भी हो, वो केस नहीं करेगी और ना ही कुछ आगे कदम बढ़ाएगी। हाँ, वो बर्दाश्त करती रहेगी जब तक बर्दाश्त कर रही है। जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो खुद ही कुछ ना कुछ करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और हमारा काम है कि जो उनके वीडियो में दिखाया जा रहा है वो हम बोले, तो वो तो हम बोलेंगे, क्योंकि अब लोग कहेंगे कि आप फिर वही चीज़ें क्यों दिखा रही हैं जब कुछ कर नहीं सकते। भाई वो भी अपने वीडियो में वही दिखा रही हैं, और हमारा काम यही है कि किसी का भी वीडियो अगर हम देखते हैं उसका रिएक्शन देना, भले ही वो हाँ करें या ना करें। हमारा काम है वीडियो बनाना, तो भाई हम वीडियो बनाएंगे, इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। और जो नेगेटिव कमेंट आते हैं तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, और चीज़ों को समझें कि हम क्यों वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने से लोगों को समाज में एक तरह से सीख भी मिलती है, जो गलत कर रहे हैं तो वो सीखें कि भाई इस तरह करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान ही देता है, हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। और औरतें भी जो मतलब इस तरह से घुट रही हैं, उन्हें भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। इस तरह से घुट घुट कर जीना, और ख़ास करके कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, अगर वो अपने मायके के लिए करती तो अच्छा था, ससुराल के लिए कर रही है तो गलत है। मैंने ये नहीं कहा कि ससुराल के लिए कर रही है तो गलत है, ससुराल के लिए कर रही है सही था, लेकिन अब ननद के लिए घर लेना, भाई सोचो, औरत जब कमाती है तो अपने लिए सबसे पहले गहने लेती है, लेकिन सावित्री के पास गहनों के नाम पर कुछ भी नहीं है, जैसा कि उसने कई वीडियो में बताया भी है। एक सोने का मंगलसूत्र तक नहीं है उसके पास, लेकिन अब ननद के लिए वो घर खरीदने जा रही है। कौन लड़की ऐसा करेगी, कौन लड़की ऐसा करेगी। और सबसे बड़ी बात अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये बता दें कि पति के पैसों पर कानूनन अधिकार पत्नी का होता है, लेकिन पत्नी के पैसों पर पति का कानूनन अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है। सावित्री यहाँ मेहनत कर रही है और अपनी मेहनत से सब कुछ करती है। चैनल उसका है, उसके भाई ने बनाया था। यहाँ पर गणेश जी का जो चैनल है, गणेश जी अपना उसमें बनाते हैं, जो भी बनाते हैं वो उनकी इनकम है, लेकिन सावित्री के चैनल सावित्री का ही है। तो आप अपनी पत्नी के दम पर अपने घर वालों को खुश कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। अब माना कि सनातन भी यही कर रहे हैं, सनातन अपना घर चला रहे हैं, अपनी बहनों का घर चला रहे हैं, लेकिन सनातन सबको एक आंख से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी के लिए भी गलत किया हो, अपनी बहनों के लिए भी किया, अपनी पत्नी के लिए भी किया। ऐसा नहीं है कि पत्नी के लिए नहीं किया, सनातन ने अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि शादी तो इनकी ऐसे ही हो गई थी जल्दबाजी में, लेकिन पत्नी के लिए जेवर भी बनवाए, उसके लिए घर भी बनवाया, सारी सुविधाएं भी उसको दी, उसके बाद जा कर के अपनी बहनों के लिए किया। तो मेरा मानना ये है, गणेश जी को चाहिए कि माना कि ये सिर्फ सावित्री का जो है पहले उसकी ज़रूरतें पूरी करें। घर में एक मच्छरदानी तक ये इंसान नहीं ला के रखा, और अपनी बहन के लिए वो घर बनवाने चला है। आए दिन उसकी बहनें घर पर रहती हैं, इसीलिए घर का माहौल कुछ ऐसा है, क्योंकि जब इंसान ज़्यादा किसी के घर में घुसता है तो घर बिगड़ता ही है। तो मैं इस मामले में और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, जो हमें वीडियो में दिखता है मैं वही कहती हूँ। मैं पिछली कोई भी बातें नहीं करती हूँ। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत बोलें कि
पहले तो ऐसा था, पहले तो वैसे। तो मैं पुरानी बातें बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जो करंट में मुझे दिख रहा है और जो मुझे सही लग रहा है, मैं वही बातें करती हूँ। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।